कार्यक्रम में हमारे साथ सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अरुण सारस्वत जी मौजूद हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। यहाँ पे मैंने बात की सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, तो क्या इसके कार्य रहते हैं, बताएंगे? सिडकुल में जो इंडस्ट्रीज स्थापित है जी, यहाँ करीब 1600 इंडस्ट्रीज, छोटी बड़ी पूरी मिलाकर 1600 इंडस्ट्रीज। मैं पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, और अगर हम हरिद्वार सिडकुल की बात करें तो 600 के अंदर इंडस्ट्रीज यहाँ पर है। हरिद्वार सिडकुल में करीब 1 लाख वर्कर ऑलरेडी कार्यरत हैं और 45 से 46 हजार एम्प्लॉयज कार्यरत हैं यहाँ पर। ये अपने आप में देश का सबसे अग्रणी इंडस्ट्रियल स्टेट है। हमारी एसोसिएशन में जो लार्जर इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, प्राय सारे ही, और हम सबसे अग्रणी और सबसे पहले सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ही बना था। और हमारा काम बेसिकली सरकार और इंडस्ट्रीज के बीच में, अधिकारी और इंडस्ट्रीज के बीच में जो एक ब्रिज का काम हम करते हैं, जो हमारी समस्याएं हैं उसको हम अवगत कराते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका समाधान हो जाए। यही हमारा सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का या किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान का यही कार्यक्रम। तो सर, ऐसी क्या समस्याएं होती है जो अधिकतर देखने को मिलती है हमें? समस्याएं समय समय पे बदलती रहती हैं। जी जी। समस्याएं सामयिक होती है जी। बीच में समस्याएं बिजली की हो जाती है, कभी किसी अधिकारी वर्ग की हो जाती है। अभी बीच में थोड़े दिन पहले तक ESI हॉस्पिटल यहाँ नहीं था, अब तो हॉस्पिटल का निर्माण होना शुरू हो गया, जो कि पिछले 5 वर्षों से हो रहा था। 3 बार उसका उद्घाटन भी हो गया। जी जी। तो समस्याएं समय समय पे बदलती रहती हैं, जैसे जैसे कानून बनते हैं। कोरोना के टाइम में अलग समस्याएं थी, उस समय लॉकडाउन की समस्याएं थी, लोगों के खाने की समस्याएं थी, बदलती रहती हैं, और हम जब जो समस्या आती है उसको उसी समय अटेंड करते हैं। जी। अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार की दृष्टि से क्या स्थिति इस वक्त सिडकुल के अंदर है? एक भी इंडस्ट्री में वर्कर की कोई कमी चल रही हो ऐसा कुछ नहीं है जी। और हमें ऐसा सुनने में नहीं आया कि यहाँ पर कोई वर्कर खाली घूम रहे होंगे। बहुत बढ़िया एम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्री और वर्कर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, इसमें भी दो राय नहीं है। यहाँ के स्थानीय जितने भी जो एक बात चलती है कि यहाँ 70% की आपको एम्प्लॉयमेंट देना होगा, हम तो ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो 70 और स्थानीय की जो बात हो रही है, इसकी परिभाषा क्या है? जो व्यक्ति उत्तराखंड का रहने वाला हो, जिसके पास उत्तराखंड का कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, यहाँ का आधार हो, हम उसी के बेसिस पे देते हैं। तो हमारे 70 का, हमारे पास तो 90% वैसे लोग लगे हुए हैं। बाहर से लोग ला के हम वर्कर तो हम चला ही नहीं सकते, हमको यहीं से वर्कर लेने पड़ते हैं। उनमें से कुछ माइग्रेट करके आए हैं, कोई 10 साल पहले आ गया, कोई 5 साल पहले आ गया, जहाँ उन्होंने घर बना लिया, वो काम कर रहे हैं। अब ये बात हो सकती है कि कुछ हमको पहाड़ से लोग लेने पड़ेंगे, तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। कई बार पहाड़ से वर्कर उतर के नीचे आके काम करके उनको कई बार सुविधा नहीं मिलती है, परंतु वर्कर और इंडस्ट्री का एक बहुत बढ़िया सामंजस्य है और हम लोग बहुत वी आर हैप्पी जी। सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं और बहुत नज़दीक से आपने देखा होगा यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो आपको क्या लगता है जब से सिडकुल स्थापित हुआ है उसके बाद से अब तक की क्या स्थिति है, क्या सुधार, क्या डेवलप हुआ है? सारी चीजें ही हमारे सामने बनी हैं। इतनी इंडस्ट्रीज बनी है। जब हम पहले 2004 और 5 में आए थे तो यहाँ खेत हुआ करते थे, और जब पहले इंडस्ट्री जब सैंक्शन हुई थी वो हिंदुस्तान यूनिलीवर को हुई थी, और उसके बाद से कभी कोई लैंड जब दिया जाता था तो बताते थे वो जो कोने में जो उस पेड़ के नीचे वाला है वो प्लॉट आपका है। और अगर आप आज देख रहे हैं कि इतनी इंडस्ट्री लग गई है, ऑर्गेनाइज है, डेवलपमेंट बहुत हुआ है, ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट हुआ है, और इसीलिए ये सबसे बढ़िया इंडस्ट्रियल स्टेट कहलाता है। जी, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के स्थापित होने के साथ साथ लोगों को रोजगार मिला है। लाखों लोग, जैसे मैंने कहा कि लाखों लोग हैं। अगर 1 लाख वर्कर हैं तो 5 लाख तो लोग हो गए। एक घर में अगर हम 5 आदमी पकड़ेंगे उसके परिवार को लेकर, तो लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और ये इसी की वजह से हरिद्वार
शहर की भी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स चेंज हुई, कारण जब इतने लोग रहते हैं, 45,000 एम्प्लॉय भी रहते हैं, वो सब्जी भी खरीदते हैं, कपड़ा भी खरीदते हैं, कुछ सब कुछ है, तो उसकी वजह से शहर का भी आप देखोगे बहुत कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पर जितने बड़े ब्रांड हैं सारे आ गए हैं, तो ये डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है। इंडस्ट्रीज वाले आने के बाद से बहुत चेंज हुआ जी, आपने ईएसआई की बात करी थी और बहुत से एम्प्लॉयर्स हैं जिनको बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत होती है, आवश्यकता, तो ऐसे क्या सुझाव आप बता सकते हैं ईएसआई के क्षेत्र में जो एम्प्लॉयर्स? देखिए, ईएसआई चूंकि यहाँ है ही नहीं अभी, आज की तारीख में उनको जाना पड़ता है। ईएसआई का जितना बढ़िया से उपयोग होना चाहिए वो प्रॉपर उपयोग शायद नहीं हो पा रहा है। लोग ईएसआई कटता तो सभी एम्प्लॉयज का है और हर इंडस्ट्री को काटना पड़ता है। अब उसका जब बेनिफिट नहीं मिलता है तो कुछ शिथिलता इंडस्ट्रीज में भी आ जाती है, कुछ एम्प्लॉयज में भी आ जाती है, और वो हॉस्पिटल के नाम से वो कहीं जाते हैं, जब उनको नहीं मिलता है या उनको इल ट्रीटमेंट मिलता है, वो खुद ही बीमार है और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट भी बीमारी वाला मिल जाएगा। तो ये स्वास्थ्य सुविधा की यहाँ बहुत आवश्यकता है, पर अफोर्डेबल स्वास्थ्य सुविधा हो, और अफोर्डेबल से ज़्यादा मन में एक अच्छे भाव हो कि अगर कोई आया है तो देखिए, हॉस्पिटल कौन जाएगा? कोई आदमी शादी विवाह में तो जा नहीं रहा, वो जब बीमार है इसलिए हॉस्पिटल जा रहा है, वो कहीं तकलीफ में है। उस वक्त अगर हम उसको इकोनॉमिकली या कम से कम मोरली हम उसको सपोर्ट कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। स्वास्थ्य सुविधाओं की सिडकुल के आसपास बहुत आवश्यक है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस महत्वपूर्ण खास चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े और अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े थे सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अरुण सारस्वत जी, जिन्होंने बहुत नजदीक से सिडकुल के स्थापित होने से लेकर यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है उसे देखा है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से यहाँ की स्थिति बदली है, यहाँ का विकास हुआ है सिडकुल क्षेत्र का? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के कार्यक्रम लेके मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।